नमस्कार साथियों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के इस प्लेटफॉर्म पे हमने बिजनेस से रिलेटेड एक वीडियो डाला है आपके लिए, और अगर आप उसको देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा रहेगी बिजनेस मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, इन दोनों पे हम लोग अलग अलग डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों का जो सार रूप होगा, जो समरी रूप होगा, वो भी हम आप लोगों को आज बताएंगे। और इससे रिलेटेड जो जो हमें चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है, मैनेजमेंट में जो एम यूज होता है, मतलब जो सम एम हैं जो यूज होते हैं, उनको विषय में भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और मैं आज आपको बता दूं कि बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके मन में संशय है, जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, वो सारा आज दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आज के बाद न रहे। ठीक है, चलिए पहला हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो दो वर्डों से मिल करके बना है। देखिए, पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है आपका बिजनेस, और दूसरा वर्ड क्या है आपका? मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये दो वर्डों के मिल करके बना है, और दोनों वर्ड का अलग अलग कुछ न कुछ मीनिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वर्डों का हम लोग एक एक करके सिंगल सिंगल पहले इन चीज़ों का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का क्लब करके भी मीनिंग को देखेंगे। ठीक है, आइए पहले आते हैं बिजनेस के विषय में बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस, व्हाट इज़ बिजनेस? देखिए, आज की इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। कुछ लोगों का कहना था कि सर आप हिंदी में भी प्रोवाइड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही नोट्स प्रोवाइड करते हो, तो इसलिए आज हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। आपको जिस लैंग्वेज में सूटेबल पड़े आप उस लैंग्वेज में इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात क्या करेंगे। बिजनेस रिफर्स टू दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली बात है। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर द प्रोडक्शन, क्या? फॉर द प्रोडक्शन, ध्यान से समझिएगा, मैंने बिजनेस की बात की है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आया है क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या, लोगों को जो देने वाली बात होती है वो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट विच आर डन ट्रीटली एंड फ्रिक्वेंटली, क्या जी, फ्रीली एंड फ्रिक्वेंटली थ्रू प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। मतलब आप खुद से नहीं दे सकते हो, तो आप दोनों तरफ से हो करके आप क्या करो, जाओ। तो क्या हुआ, क्या मतलब निकला यहाँ पे? ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट अर्निंग के लिए, वो भी ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए कि ये आपका एक एक दिन में जो व्यक्ति इन चीज़ों को कमा लेता है, तो वो बिजनेस के अंतर्गत नहीं आता है। वो बिजनेस के अंतर्गत किस चीज़ में आता है? जब वो रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बिजनेस की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ बिजनेस पे। अब इन बिजनेस के कौन कौन से एलिमेंट हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि बिना इन एलिमेंट से कोई बिजनेस किया ही नहीं जा सकता है। तो पहला क्या है इसमें? ह्यूमन एक्शन, बहुत बड़ी बात। अगर कोई मानव काम नहीं करेगा तो काम कौन करेगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात ये क्या है, ये मानवीय क्रिया है, मतलब कि ह्यूमन एक्शन होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी, मतलब क्या, ये समाज को क्या कर देते हैं, अब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू कि समाज में एक अलग माहौल पैदा होता है। वो माहौल कैसा होता है कि उनके चीज़ों का पूरा सेटिस्फैक्शन हो गया हो। थर्ड पॉइंट है हमारा रैकरिंग ऑफ कंटिन्यूस वर्क। मैंने अभी पीछे बताया ही है कि ये जो भी आप काम करिए, देखिए,
जो भी आप काम करिए वो कैसा होना चाहिए, एक बार में किया हुआ काम बिजनेस के अंतर्गत नहीं आता है। मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने क्या किया, अपनी घड़ी को किसी को बेच दिया और आप सोचने लगे कि हमने तो बिजनेस कर लिया, बट नहीं, ये बिजनेस का पार्ट कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने घड़ी का व्यापार नहीं किया है, आपने घड़ी का बिजनेस व्यवसाय नहीं किया है। मतलब क्या हो गया कि आप एक बार में किसी भी चीज़ों को नहीं कर सकते, बट हाँ पार्टिकुलर अगर उसी काम को अगर आप करते रहोगे, दैट इज़ द नोन एज द बिजनेस पार्ट। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंट वर्क। अब हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वर्क। अब इसमें जो भी कार्य होता है वो कैसा होता है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र रूप से इनका यहाँ पे काम होता है। अगर बिना स्वतंत्रता के काम होगी तो वो बिजनेस के अंतर्गत आएगा ही नहीं, वो तो दबाव या प्रेशर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात हैं पर्पज ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, व्यवसाय करने का, बिजनेस करने का मेन जो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सर्विस देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाद में प्रॉफिट गेन करना ये दूसरी हमारी बातें होती हैं। मगर कुछ लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट ही अर्निंग मेन मोटिव होता है, नहीं, सबसे मेन अर्निंग बिजनेस का क्या होता है, सर्विस मोटिव। क्योंकि विदाउट सर्विस यू कांट टेकिंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम द अदर्स पार्टी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिस्क की। व्हाट इज रिस्क? रिस्क के विषय में एक बात बोला गया है, मोर रिस्क मोर गेन। अब इसको हम एक बात बताते हैं। मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहाँ पे टिकट आपने कलेक्ट किया, उसके बाद अब जैसे ही पहुँचे आप वहाँ प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे की गाड़ी लगी हुई थी, और उसी समय गाड़ी हल्की सी छूट चुकी है, मतलब बढ़ चुकी है आगे। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दौड़ के उसको पकड़ लीजिए और नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप दौड़ के पकड़ते हैं तो आपका समय भी बचेगा, टाइम भी आपका बचेगा, सेव होगा, और आपकी जो एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किया है वो भी बचेगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये दोनों चीज़ों से क्या हो सकते हैं, आपको लॉस सहना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि अगर थोड़ा सा आप रिस्क उठाते तो आप क्या हो सकते थे, आप उस गाड़ी को पकड़ सकते थे। उसी तरह से बिजनेस होता है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट खूब अर्न कर पाएँ। मगर कुछ लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो फिर उनको प्रॉफिट कमाने का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, प्राइवेट एंड पब्लिक एक्शंस। क्या चीज़, प्राइवेट एंड पब्लिक एक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब आप कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भी आपका साथ देती है, गवर्नमेंट भी बोलती है कि अब आपको कैसे और क्या करना है, इस संबंध में भी आपको ये बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो वो भी आपको क्या करती है, हेल्प करना स्टार्ट कर देती है, वो भी कुछ ना कुछ एक्शंस करती है। जैसे आप देखे होंगे कि कभी कदार हम लोगों को गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे देती है किसी किसी चीज़ों पे, क्योंकि हम पूरा का पूरा चीज़ें अपने पास नहीं रख सकते हैं, हमारे पास बियरेबल नहीं होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपका कुछ साथ दूंगा या दूंगी, जिसके कारण कि आपकी वो ज़्यादा सारी सेवाएँ क्या हो, आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, कैसी प्रोसेस है ये, साइंटिफिक प्रोसेस, मतलब कुछ वैज्ञानिक काम है, कुछ इसमें रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, उसी अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट होता है। अब क्या बोल रहा है, दैट प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन, कंट्रोल एट द एफर्ट ऑफ ह्यूमन ग्रुप टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। इन चीज़ों का समझिएगा, हम लोग मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए करते हैं, जो प्री डिटरमाइंड हमारा गोल होता है, जो हमारा एम होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो काम करते हैं ना, इसमें हम लोग को प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग पूरे के पूरे मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट को एक मेरे लैंग्वेज में एक बात हम मानते हैं कि मैनेज जो होता है ना, ये देखिए, मैनेज प्लस मेंट, दो चीज़ों से मिल करके ये मैनेजमेंट बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने इसको मैनेजमेंट एक और तरीके से समझ सकते हैं। क्या तरीका है, ध्यान दीजिए, मिंट का मतलब
हम लोग क्या याद है, हम लोग बचपन में एक टॉफ़ी खाते थे जिसको जिसको कि खाते ही क्या होता है कि हमारे मुंह में वो ठंडा लगने लगता है, ठीक है। और मैनेज का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करना, कोई ऐसा ढंग करना जो कि सही हो। अब ध्यान दीजिए, जब आप कोई भी काम अगर अच्छे ढंग से करते हैं तो क्या होता है, आपको एक ठंडक प्रदान होती है। मतलब क्या होता है कि आपको एक अच्छा फील होता है कि हम लोग क्या किए, अब हम लोग ठीक ढंग से इस काम में अपना जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो जब आप कोई भी कार्य को सुचारू ढंग से करते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस से करते हैं, एक अलग एक्टिविटीज से करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसकी थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। देखिए, आप जब सब काम अच्छे तरीके से करते हैं तो क्या होता है, दूसरे भी आपका साथ देते हैं। तो मैनेजमेंट की एक परिभाषा क्या है, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब आप किसी दूसरे से कार्य कराने की कला क्या क्या कहलाती है, वो मैनेजमेंट कहलाती है, वो प्रबंध कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मैनेजमेंट में 6M आते हैं। 6M मीन्स व्हाट, यही 6M हमारे पूरे मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब कैसे कौन से मैनेजमेंट में, बिजनेस के मैनेजमेंट में। ध्यान दीजिएगा, मैन, व्हाट इज मैन, मैन इज द पर्सन जो कि आपके बिजनेस में काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके यहाँ, ठीक है। दूसरा है मटेरियल, विदाउट मटेरियल आप अपना काम तो कर ही नहीं सकते हो किसी बिजनेस का, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही मूल्यवान और अच्छा, अब एक तरीके से क्या होता है कि एक अच्छा रोल अदा करता है हमारे पूरे उसमें। फिर आता है मशीन, मशीन क्या करता है, आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। अब ये आता है मनी, व्हाट इज मनी, मनी क्या होता है कि ये लाइफ ब्लड ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन होता है। विदाउट मनी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए मनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है, जब आपने इतना काम कर लिया तो आपको मार्केट भी तो देखना है। बिना मार्केट के आप कैसे काम कर सकते हो, तो जहाँ पे कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करोगे, सेल करोगे। तो इन चीज़ों पे भी आपको विशेष तरीके से ध्यान देना ज़रूरी होता है। अब जो सब बात जब आपने कर लिया तो आपके पास एक मतलब आती है कि कौन सी विधि हम अपनाएं कि हमारी चीज़ें क्या हो, अच्छे तरीके से हो पाएँ और लोग भी हमारा साथ दें। देखिए, है नहीं, ये गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, मतलब दूसरे लोग भी हमारा जब तक साथ नहीं देंगे तब तक हम अपने एम में, अपने ऑब्जेक्टिव में, वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत समस्या लगेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट। अब देखिए, हमने बिजनेस पढ़ा, हमने मैनेजमेंट पढ़ा, आज हम लोगों का टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि बिजनेस मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, अब क्या है, आर्ट है, सही बात है, ऑफ इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कोऑपरेटिव। इफेक्टिव मतलब क्या, प्रभावपूर्ण, ठीक है, प्रभावपूर्ण। कोऑपरेटिव मतलब दोनों से मिलकर, दोनों के बीच में मिल करके करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ये कोऑपरेटिव कहते हैं। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब व्यवसाय की जितनी भी वो बातें हैं, जितने भी हमारे पार्ट हैं, उन सभी लोगों के संग मिल करके कार्य कराने की कला क्या कहलाती है, बिजनेस मैनेजमेंट कहलाती है। अब एक और इसका एक पॉइंट है, थोड़ा देखिए, दूसरे शब्दों में देख लीजिए कि क्या मतलब है दूसरे वर्ड में। एक तो वो मीनिंग देख लिया, एक और मीनिंग देख लिया जाए। एक और मीनिंग क्या बताता है हमको कि बाय बिजनेस मैनेजमेंट वी मीन प्लानिंग, सही बात है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द टास्क ऑफ द एम्प्लॉयज इंगेज्ड इन द बिजनेस इन सच अ वे दैट द बिजनेस गोल्स आर मेट विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम इफिशियंसी, ठीक है। मतलब कम से कम लागत रहे और अधिक से अधिक हमको क्या हो, अधिक से अधिक चीज़ें हमको कुशलता तौर में हमको मिल जाए। जो भी चीज़ें हम करें वो लागत हमारी कम लगे, कॉस्ट हमारा कम लगे, मगर हमारा जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट एकदम बेहतरीन होना चाहिए, जिसके थ्रू भी कोई समस्या हमारे पास ना आए, ठीक है। उम्मीद करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कि अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाया गया है जिसके थ्रू कि ये काम हो रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी
बिजनेस मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। अगर ध्यान दीजिए, जब आप ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं, क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट जब आप डिटरमाइन कर देते हैं तो आपके पास एक प्रोसेस निकल के आता है कि आपकी चीज़ें क्या हो गई, एक पार्टिकुलर वर्क में होंगी, एक पार्टिकुलर एक लेवल पे होगा। जैसे आप ध्यान दिए होंगे महाभारत में अर्जुन ने जो बोला था कि हमको गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की वो आँखें दिख रही हैं जिसमें कि हमको निशाना साधना है। तो जिस व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होता है वो व्यक्ति अच्छे तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि उसको पार्टिकुलर वहीं पे ध्यान देना होता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता है, उसके पीछे ए ने क्या होता है, बी को कहता है, कोई चीज़ बी क्या होता है, सी को कहता है। इस तरीके से क्या होता है कि आप एक हायरार्की तैयार कर लेते हो जिसके थ्रू कि आप काम को करते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस मैनेजमेंट का। फिर हम लोग बात करते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन इफर्ट्स, कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज़। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी बिजनेस या बिजनेस मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज़ होती है। हमने बात किया भी था आगे कि अगर आप कोई एक दिन में काम कर लेते हो तो वो आपका क्या होता है, बिजनेस नहीं होता है। मगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हो, मतलब एक बार हुआ, दूसरी बार फिर किया, तीसरी बार फिर किया, उसी हम पार्टिकुलर वर्क में ही लग जाए, दैट इज कम्स अंडर द बिजनेस। ठीक है, अब क्या बात करते हैं रिलेटिंग टू ह्यूमन इफर्ट, मतलब जो भी हम लोग काम करेंगे वो किससे संबंधित होगा, किससे वो रिलेटेड होगा, वो होगा ह्यूमन इफर्ट से, क्योंकि कोई मशीन तो उतना काम अच्छा से करेगी नहीं। अब करेगा कौन, ह्यूमन ही करेगा। अब ये बात की बात है कि ह्यूमन हो सकता है कि उसको एक गाइडलाइन दे दे और वो मशीन अपने आप काम करने लगे, मगर बिना ह्यूमन के काम मुनासिब ही नहीं है। अब हो सकता है कि आप बोलेंगे सर तो क्या आप कोई व्यक्ति उसको सेट करके नहीं कर सकता, मगर तब भी बताइए क्या कोई बिना ह्यूमन के कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन का मदद लेना ही पड़ेगा, हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव और ग्रुप एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, जब बिजनेस मैनेजमेंट किया जाता है तो ये सामूहिक किया जाता है। ठीक है, लोगों के द्वारा मिलजुल करके किया जाता है, मिलजुल के नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला। जो ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर था ना वो इसी के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, रेशनल प्रोसीजर, मतलब कि इसमें जब ध्यान देने वाली बात है कि एक विवेक बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप रेशनल तरीके से नहीं सोचते हैं तो आप अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, कंपटीशन रहता है, और कंपटीशन के समय में आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। वो अच्छा मार्गदर्शन आपको तभी मिल सकता है जब आप चीज़ों को क्या हो, रेशनल तरीके से सोचें। अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, सब भी चीज़ें आपको बिजनेस में ध्यान देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, जो मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर आप खुद सुबह से उठने के लेकर के शाम को सोने तक भी जो आप काम करते हैं वो मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। अब मान लीजिए आप रात को सोने चले, ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको क्या करना था, चटाई रखना था, फिर उसके ऊपर से गद्दे रखने थे, फिर उसके बाद चादर रखना था, उसके बाद आपको सोना था। मगर आपने क्या किया, आप पहले खुद सो गए, फिर उसके ऊपर से चटाई रख लिया, फिर उसके बाद से गद्दा रख लिया, फिर उसके ऊपर से हमने क्या रख लिया, चादर रख लिया। क्या ये ठीक है? नहीं, आपको एक प्रोसेस में चीज़ों को करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर चीज़ को ठीक ढंग से करने की क्रिया है। अगर आप उस एक्शन को एक लेवल पे नहीं करते हो, एक प्रोसीजर में नहीं करते हो, तो आपका वो चीज़ें सही नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या होता है, विदाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज आप कभी भी बिजनेस मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब हमने बताया है कि मनी जो होता है वो हमारे बिजनेस का क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है। जैसे हमारे शरीर में खून की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से क्या होता है कि बिजनेस में भी किसकी ज़रूरत होती है, एक रक्त की ज़रूरत होती है, मतलब मनी की ज़रूरत होती है। बिना मनी के कोई भी बिजनेस नहीं हो पाता। ठीक है, अब बोल रहा है बोथ आर्ट एंड साइंस। सही बात है, बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। अब साइंस क्या है, बिना रूल्स रेगुलेशन के काम करना उचित नहीं होता है। ठीक, और उस रूल्स रेगुलेशन को सही तरीके से बनाना ये क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। मतलब अगर हम लोग एक दूसरे से मिल करके नहीं काम करेंगे और रूल्स रेगुलेशन नहीं रखेंगे, तब तक हमारा जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है टॉपिक,
सोशल प्रोसेस। व्हाट इज़ सोशल प्रोसेस? सोशल प्रोसेस मतलब क्या? ये समाज में रह करके समाज के लोगों के द्वारा ये किया जाने वाला ये क्या है? कार्य है। अगर हम सोशल प्रोसेस नहीं करेंगे, समाज को संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का बड़ा ही हमारे पास क्या है? इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये सोशल पे ही अगर हम लोग वर्क नहीं करेंगे तब तक ये हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जमशेदपुर में जब ने टाटा ने स्टील प्लांट लगाया था तो उसके बाद गवर्नमेंट कही थी कि आप हटा लीजिए, तो जमशेदपुर टाटा से वो स्टील प्लांट हटने वाली थी, तो वहाँ के लोगों ने उसको हटाने से मना कर दिया। क्यों हटाने से मना कर दिया? क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी कोई इंडस्ट्री जाती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। जैसे वहाँ पे अच्छा स्कूल ओपन हो जाता है, वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल्स ओपन हो जाते हैं, तो जिस कारण से वहाँ की जो जनता थी कहेगी इसको हम नहीं हटने देंगे यहाँ से, क्योंकि इसके आने से हमारा बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे साधन हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ गया और वो क्या कही, ठीक है आप अपना प्लांट यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, तो ये भी बात होती है कि जब आप समाज के लिए कोई काम करते हो ना, तो आपका समाज भी आपका साथ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन। सही बात है, एक प्रोफेशन के रूप में भी हम अब देखा जाने लगा है किस चीज़ को? बिजनेस मैनेजमेंट को। ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, ये एक आर्ट है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मम्मी अच्छा खाना बना सकती है, पापा अच्छा बाहर का वर्क कर सकते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग भी काम कर सकते हैं, मगर क्या उसमें परफेक्शन आ सकता है? हाँ आ सकता है, जब आप उसी काम को करने लगेंगे तब। ठीक है, जो अगर आप बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप आराम से उस काम को कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, आप अगर अपने ही घर में रहते हो, ठीक है, अब मान लो एक ही प्लेस पे सोते हो और सब कुछ होता है, तो ध्यान देना अगर लाइट चली भी जाती है तो आप नॉर्मल उठ करके अपने गेट से बाहर निकल जाते हो, या लाइट चली जाती है तो आप या तो फिर आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो आराम से स्विच को खोज करके ऑन कर सकते हो। बट आप मान लो कहीं और गए हुए हो, वहाँ पे आप सो रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? तो अगर आप किसी भी चीज़ को एक जगह पे करते हो तो वो क्या होता है, एक तरीके से आपका पेशा बन जाता है, प्रोफेशन बन जाता है, जो कि आपको क्या समझाता है कि अब आप इस चीज़ में पारंगत हो चुके हो। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके इनसे रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए मैं नीरज शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।